खबरें फटाफट के प्रायोजक है मैथ्स बाय विनोद पाठक सर फॉर क्लास 8, 9, 10 ऑल सब्जेक्ट 11th and 12th फॉर मैथमेटिक्स। ग्वालियर उपनगर में 10, 12th मैथ्स का परीक्षा परिणाम सबसे अव्वल। कांग्रेचुलेशन सौरभ बरेठा 100 आउट ऑफ 100, मानव पांडे 99 आउट ऑफ 100, आलोक शुभरे 99 आउट ऑफ 100 एंड मैनी मोर। सब कहते हैं विनोद पाठक सर ने खेला कर दिया। एडमिशंस ओपन। कॉन्टैक्ट C24 न्यू साकेत नगर ग्वालियर। मोबाइल नंबर 7003482881। नमस्कार, SKS न्यूज के खबरें फटाफट में मैं तरुण आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए बढ़ते हैं उन खबरों की तरफ जो रही आज दिन भर सुर्खियों में। सबसे पहले ग्वालियर की खबरें। रील बनाने की सनक में लोगों की जान से खिलवाड़। वायरल होने के लिए घास मंडी की पानी की टंकी में डाला मरा हुआ सांप। जल विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। जांच में सामने आया युवक पीयूष कुशवाहा ने रील बनाने के लिए बाहर पड़ा हुआ सांप टंकी में डालकर वीडियो शूट किया था। निगम ने पीयूष को पकड़ लिया। बाद में युवक ने अपनी गलती स्वीकारी। 3 साल में भी अब रोड का काम अधूरा। रोज 1 लाख वाहनों के लोड से जाम और हादसे बढ़े। कई वर्ष बीत जाने के बाद भी काम पूरा नहीं होने के कारण अतिक्रमण को अभय दान देना है। कार्यपालन यांत्रिक PWD देवेंद्र सिंह भदौरिया ने कहा, अतिक्रमण हटाए जाने के लिए संबंधित अधिकारियों से चर्चा चल रही है। जल्द ही अतिक्रमण हटाकर सड़क का काम पूरा किया जाएगा। अब 104 हेल्पलाइन पर मिलेगी गर्भवती को जांच। दवा की जानकारी। मध्य प्रदेश सरकार ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विभाग को हाईटेक बनाते हुए सुमन हेल्प डेस्क को 24 घंटे 7 दिन शुरू कर दिया है। अब गर्भवती महिलाओं की जांच, दवा, सोनोग्राफी, अस्पताल रेफरल और प्रसव संबंधी जानकारी के लिए अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वार्ड 34 में श्रीनगर कॉलोनी के कालू सैन की हत्या के मामले में हिस्ट्री सीटर व उसके साथियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मृतक के परिजनों ने क्षेत्रवासियों के साथ मिलकर कुमरपुरा पर मृतक का शव रख चक्का जाम किया। पुलिस ने मृतक के परिजन को भरोसा दिलाया कि हिस्ट्री सीटर की तलाश में पुलिस पार्टी लगातार दबिश दे रही है। ग्वालियर सहित देश भर के 12,40,000 दवा विक्रेता 20 मई को ऑनलाइन फार्मेसी के अनियंत्रित कार्यप्रणाली और शोषणकारी मूल्य निर्धारण के खिलाफ 1 दिवसीय राष्ट्रव्यापी बंद रखेंगे। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के आह्वान पर जिला ग्वालियर केमिस्ट एसोसिएशन ने भी इस आंदोलन को पूर्ण समर्थन दिया है। अगर आप रोजमर्रा की इस्तेमाल होने वाली दवाइयां लेते हैं तो 20 मई से पहले जरूरी दवा खरीदें। जिला अस्पताल मुरार में अस्पताल प्रबंधन और आउटसोर्स एजेंसी राज सिक्योरिटी फोर्स लिमिटेड के बीच चल रही खींचातान अब आर पार की जंग में बदल गई है। इस आपसी विवाद के बाद अस्पताल के 196 कर्मचारियों पर गाज गिर गई है। हेलमेट अभियान में 421 वाहन चालकों के चालान। अगर आप आदतन ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों की सूची में हैं, तो आपका लाइसेंस हो सकता है निलंबित। बार बार ट्रैफिक के नियमों को तोड़ने वालों की सूची बनाकर तैयार हो रही है, जिससे ऐसे वाहन चालकों का लाइसेंस निलंबित हो सके। तो सावधान हो जाइएगा, नियम का पालन करिएगा और सुरक्षित चलिएगा। ग्वालियर के बिजौली थाना क्षेत्र के सुपावली के पास बाइक सवार 4 बदमाशों ने एक्टिवा सवार पति पत्नी को लूट लिया। पति पत्नी शादी समारोह में शामिल होने बिजौली जा रहे थे। पति की छाती पर कट्टा लगाकर नकदी, मंगलसूत्र, झुमकी लूट कर ले गए। ASP विदिता डागर ने कहा, बदमाशों की शिनाख्त कर ली गई है। गिरफ्तारी के लिए पुलिस पार्टी दबिश दे रही है। हजीरा सिविल अस्पताल के ICU में बंद मिले AC। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर औचक निरीक्षण पर निकले थे। भीषण गर्मी और उमस के बीच ICU में बंद थे AC। पसीने में तरबतर होकर परेशान हो रहे थे मरीज। मंत्री ने तत्काल इसे दुरुस्त करने के निर्देश दिए। जबलपुर के बरगी बांध में 30 अप्रैल को हुए क्रूज हादसे में अब न्यायिक जांच होगी। हादसे के 10 दिन बाद सरकार ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस संजय द्विवेदी की अध्यक्षता में 1 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया है। ये आयोग
3 महीने में अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट देगा। भविष्य में ऐसी गतिविधियां एवं सुरक्षित संचालन एवं रखरखाव के लिए एक SOP का भी निर्माण होगा। मध्य प्रदेश में यूनिफाइड सिविल कोड लागू करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। राज्य सरकार की ओर से गठित 6 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की पहली बैठक 12 मई को दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश भवन में होगी। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में उत्तराखंड में और गुजरात के UCC मॉडल का अध्ययन किया जाएगा। मध्य प्रदेश में यूनिफाइड सिविल कोड की बड़ी चुनौती आदिवासी आबादी है। नर्मदापुरम जिले के कुर्सी खापा गांव में शनिवार शाम 7 बजे 13 साल के सत्यम ठाकुर ने तेंदुए से लड़कर अपनी जान बचा ली। वह कुएं के पास रखी खाट लेने गया था, तभी घात लगाए बैठे तेंदुए ने उसे झपट्टा मार दिया। अचानक हुए इस हमले से सत्यम तनिक भी नहीं घबराया। उसने तेंदुए की गर्दन पकड़ ली। कुछ सेकंड तक दोनों के बीच संघर्ष चलता रहा। सत्यम और साथ में गई 2 बच्चियों के शोर मचाने पर गांव वाले डंडे लेकर थोड़ी देर में आ गए। तेंदुआ जंगल की ओर बच्चे को छोड़कर भाग गया। मध्य प्रदेश इस बार गेहूं उपार्जन में देश के बड़े राज्यों को पीछे छोड़ना दिख रहा है। प्रदेश में अब तक 10 लाख से ज्यादा किसानों से 63 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं खरीदा जा चुका है। अभिनेता से नेता बने विजय के 9वें CM के रूप में शपथ लेने के बाद विजय ने कहा, मेरे अलावा कोई शक्ति केंद्र नहीं रहेगा। विजय के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी शामिल हुए थे। तमिलनाडु में 64 साल बाद पहली बार गैर द्रविड़ सरकार बनी है। विजय ने कहा, मेरे अलावा कोई और शक्ति केंद्र नहीं होगा, मैं एकमात्र शक्ति केंद्र रहूंगा। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री C. जोसेफ विजय ने रविवार को पदभार संभालते हुए 3 बड़े फैसले लिए। पहला फैसला 200 यूनिट बिजली फ्री, दूसरा महिलाओं के लिए स्पेशल फोर्स और तीसरा फैसला नशाखोरी खत्म करने के लिए जिले में एंटी ड्रग यूनिट। नीट की परीक्षा अब क्लीन नहीं रही। 2 दिन पहले ही परीक्षा से सीकर के छात्रों को मिल गए थे 720 में से 600 नंबर के सवाल। इन सवालों का क्वेश्चन बैंक तैयार कर सीकर भेजने वाले चुरू का एक लड़का है जो केरल के एक कॉलेज में MBBS कर रहा है। अमेरिका ईरान युद्ध से बने तेल संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताई चिंता। देशवासियों से करी अपील, भारत में तेल के कुएं नहीं हैं, पेट्रोल डीजल किफायत से खर्च करें, 1 साल तक सोना नहीं खरीदें। अमेरिका ईरान जंग तेल का खेल बन गई है। अमेरिका नाकाबंदी के कारण 1 महीने के दौरान ईरान के 58 तेल टैंकर हॉर्मुज पार नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में ईरान रोज लगभग 2800 करोड़ रुपए का 30 लाख बैरल क्रूड ऑयल समुद्र में बहा रहा है। हंता वायरस के जानलेवा एंड्रेस स्टेट के प्रकोप ने पूरी दुनिया को एक गंभीर स्वास्थ्य संकट के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। क्रूज शिप होंडियंस ने रविवार से यात्रियों का उतरना शुरू हो गया है। इन्हें अगले 6 हफ्तों तक कोविड की तरह क्वारंटाइन में रखा जाएगा। IPL 19 के चेन्नई सुपर किंग्स के युवा बल्लेबाज कुरवेल पटेल ने महज 13 गेंदों में संयुक्त रूप से IPL इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक जड़ दिया है। मात्र 23 गेंदों में 8 चौकों की मदद से 65 रनों की पारी खेली। कुरवेल के इस आक्रामक पारी से चेन्नई ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से मात देकर छठी जीत दर्ज कर ली। वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर ने इटालियन ओपन में अभियान का शानदार आगाज किया। इटली के सिनर ने ऑस्ट्रिया के सेबेस्टियन ऑफनर को सीधे सेट में 6-3, 6-4 से हराकर तीसरे दौर में प्रवेश दर्ज किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि लोकतंत्र की ताकत टकराहट में नहीं बल्कि संतुलन और आपसी सम्मान में होती है। उन्होंने कहा, संविधान और न्यायपालिका ने भारत के लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला करते हुए कहा, कर्नाटक में अंदरूनी सत्ता संघर्ष की वजह से सरकार लोगों की समस्या नहीं सुलझा पा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस लोगों से धोखा देने के लिए जानी जाती है और आज परजीवी पार्टी बन गई है। SKS न्यूज के खबरें फटाफट में फिलहाल के लिए इतना ही।
मुझ तरुण को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए SKS न्यूज। नमस्कार। खबरें फटाफट के प्रायोजक है मैथ्स बाय विनोद पाठक सर फॉर क्लास 8, 9, 10 ऑल सब्जेक्ट, 11th and 12th फॉर मैथमेटिक्स। ग्वालियर उपनगर में 10, 12 मैथ्स का परीक्षा परिणाम सबसे अव्वल। कांग्रेचुलेशन सौरभ बरेठा 100 आउट ऑफ 100, मानव पांडे 99 आउट ऑफ 100, आलोक शुभरे 99 आउट ऑफ 100 एंड मैनी मोर। सब कहते हैं विनोद पाठक सर ने खेला कर दिया। एडमिशंस ओपन। कॉन्टैक्ट C24 न्यू साकेत नगर ग्वालियर। मोबाइल नंबर 70000348 281।